नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा 147वें दिन की कथा है। पेज नंबर 476 पर तुलसीकृत रामायण में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भैया भरत राम जी तक पहुंच चुके हैं, उन्हें किसने और क्या समाचार दिया है चित्रकूट में। वैसे तो पिछली कथा में हमने बताया ही था कि कोल और भीलों ने भैया राम को ये शुभ समाचार सुनाया है। भैया लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आइए जानते हैं। कि नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति, जियम जानियो आप समान। हे नाथ, आप तो स्वच्छ हृदय, सुंदर सीधे स्वभाव के हैं, शील और स्नेह से परिपूर्ण हैं। आप लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं और अपने हृदय में सबको अपने समान जानते हैं। ये भैया राम जी के लिए कहा गया है कि विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होए जनाई। भरत नीति रत साधु सुदा जाना, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने को प्रकट कर देते हैं। भरत जी तो नीतिज्ञ, सीधे और ज्ञानवान हैं तथा प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, ये सब जगत जानता है। तेव आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जाने राम वनवास एकाकी। ऐसे भरत जी आज राजपद को पाकर धर्म की मर्यादा को ठुकरा कर चले हैं। कपटी और खोटे भाई भरत ने बुरा समय देखकर श्री रामचंद्र जी को वनवास में अकेला जान करके, ये शंका किसको पैदा हुई है कि कर कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकटक राजू। कर कुमंत्र मन साज समाजू, आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कल्प कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। कुविचार करके सेना सजाकर राज्य निष्कलंक करने आए हैं, निष्कंटक करने के लिए आए हैं। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना इकट्ठी करके आए हैं। आज फिर से संदेह भैया भरत और शत्रुघ्न समेत लपेटे में ले लिया गया है कि राम जी को रास्ते से ही हटाना चाहते हैं, ऐसा संदेह। जो जी होति न कपट कुचाली, के ही सो हाथी रथ बाज गजाली। भरत दोष दे को जाए, जग बोराई राज पद पाए। जो मन में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की पाती कतार किसे सुहाती। भरत को वृथा दोष कौन दे, राजपद पा जाने से संसार बोरा जाता है। अब कुछ राजनीतिक सोच भी यहाँ उत्पन्न हो रही है कि ससि गुरु तियगामी नहशु, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भा, अधम नवेन समान। सियापति राम जय जय राम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, नहश ब्राह्मणों की पालकी में चढ़ा, और वेणु के समान अधम कौन है जो लोक और वेद से विमुख हुआ। सहसवाऊ सुरनाथ त्रिशंकु, के हिन राम मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपायु, रिपुर निरंजन राघव काऊ। सहस्रवाऊ इंद्र और त्रिशंकु किसको राज्य
मद ने कलंक नहीं लगाया। भरत ने यह अच्छा उपाय सोचा, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए। ये संदेह राम जी के प्रिय लोगों को हो रहा है, भरत जी पर डाउट हो रहा है। एक कीन नए भरत भलाई, निदरे राम जान असहाई। समुझ पर ही सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। भरत ने एक भला काम नहीं किया कि असहाय जानकर आपका निरादर किया। समर में आपका क्रोधित मुख देखेंगे, तब आज भली भांति उन्हें समझ पड़ेगा। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदिशी सरज राखी, बोले सत्य सहज बल भाषी। क्या इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भूल गए और वीर रस का वृक्ष देह में पुलकावली के बहाने से फूल उठा प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर अपना सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले हैं। क्या बोले हैं भैया लक्ष्मण कि अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लगी सह्य रहिया मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हम लोगों से थोड़ी छेड़छाड़ नहीं की है। कहाँ तक सहना और मन मारे रहना चाहिए, जबकि नाथ हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। लक्ष्मण जी ने आगाह किया है कि धनुष हमारे हाथ में है, अर्थात हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं, और फिर ईश्वर के सानिध्य में हम तो हमारा कोई भला क्या बिगाड़ सकता है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जनु जान। लातो मारे चढ़त सिर, नीच को धूर समान। सियापति राम जय जय राम। क्षत्रिय जाति रघुवंश में जन्म, फिर मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, लात मारने से वह भी सिर पर चढ़ती है। इसलिए किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। धूल भी देखिए ना, धूल को जब हम लात मारते हैं, जोर से पैर छपक करते हैं, तो वो हमारे ऊपर ही उड़कर आती है। इसलिए गंदे लोगों पर कीचड़ उछालना या उनकी बुराई करना एक मूर्खता से ज्यादा कुछ भी नहीं। वे उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कस कटि भात था, साज सरास नुसाय कुहा था। यह कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर की जटा बांधकर कमर में तरकस कसकर धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण लेकर भैया लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले हैं कि आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं राम जी के सेवक होने का यश लूंगा और युद्ध में भरत जी को सीख दूंगा। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण में सो। आय भला भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि कर निकर दलय मृगराजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। सब समाज इकट्ठा होकर आया है, यह अच्छा संयोग बन पड़ा है। पिछला क्रोध आज प्रकट करूंगा। जिस प्रकार हाथियों के झुंड का सिंह अकेला ही संहार करता है, और आज जैसे बटेर को लपेट लेता है, अर्थात कितनी भी भीड़ लाए हो भरत जी, और मैं भले ही बटेर के समान हूँ और वो भले ही हाथियों की भीड़ के समान हूँ, लेकिन आज मैं टक्कर लूंगा। सेवक है राम जी के।